नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे या डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने जो हमारी पिछली 2 क्लासेस थी मेडावल हिस्ट्री की यानी कि मध्यकालीन भारत की, उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे एग्जाम के रेलेवेंट में। और आज हमारी ये 3rd क्लास है इसकी मेडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत की। तो आज के अंदर हम आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एक भक्ति और सूफी आंदोलन और एक आपका रहेगा यानी कि मुगल वंश बाबर से। सो आइए शुरू करते हैं। आपको जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था मतलब कि कब हुआ था, यानी किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, कि अलवार संतों के द्वारा या आपका सूफी संतों द्वारा या आपका सूरदास द्वारा या आपका तुलसीदास द्वारा। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो भक्ति आंदोलन ना, ये जो प्रारंभ किया गया था आपका, ये अलवार संतों द्वारा किया गया था, यानी कि जो अलवार संत थे उनके द्वारा किया गया था। इसका मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो भक्ति आंदोलन का जब उदय हुआ था तो ये सबसे पहले आपको यानी कि दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। जो सबसे पहले इसका जो उदय हुआ यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई है तो ये आपको दक्षिण भारत के अंदर मतलब दक्षिण भारत में ये आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत में। ठीक है, और भागवत पुराण में ये कहा गया है कि जो द्रविड़ मतलब कि जो भक्ति द्रविड़ देश के अंदर मतलब कि जो जन्मी यानी कि एक कह सकते हैं जो विकसित हुई थी, ये मतलब कि जो ये आंदोलन की जो प्रक्रिया विकसित हुई थी। ठीक है, उसी के रिगार्ड में जब भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात बताया गया यानी दक्षिण के अंदर, तो 8वीं सदी के एक मतलब कि काफी महान वो थे शंकराचार्य, जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। तो उनके काल में मतलब इसका उदय हुआ यानी उनके साथ हुआ था। और उन्होंने नहीं एक अद्वैतवाद का काफी प्रचार किया था। ध्यान रखना, जो ये आदि शंकराचार्य जो थे, ठीक है, महान दार्शनिक थे ये आदि शंकराचार्य जो थे यानी आदि शंकराचार्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ये एक महान दार्शनिक थे और इन्होंने यानी कि अद्वैतवाद का काफी प्रचार किया था, अद्वैतवाद का। ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद का काफी प्रचार किया था। और बेसिकली बात करें तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण के अंदर जो एक तो वैष्णव अलवार संत, ठीक है, एक तो वैष्णव अलवार संत हो गए, एक आपके शैव नयनार संत। ठीक है, एक आपके हो गए शैव नयनार संत थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा शैव नयनार संत। तो इन दोनों के द्वारा यानी कि इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया गया था वो माधवाचार्य के द्वारा किया गया या वल्लभाचार्य के द्वारा या श्रीकांताचार्य के द्वारा या आपका रामानुजन के द्वारा। तो ये जो आपका शुद्ध अद्वैतवाद था ये जो वो थे यानी वल्लभाचार्य, उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। क्योंकि जो वल्लभाचार्य जो थे ये सोमायजी कुल के यानी जो सोमायजी कुल था, सोमयाजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा सोमयाजी कुल, जो सोमयाजी कुल था तो इसके अंदर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था तेलंग ब्राह्मण। ठीक है, जिनका नाम था तेलंग ब्राह्मण। ठीक है, तेलंग ब्राह्मण। तो तेलंग ब्राह्मण जो थे लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, तेलंग ब्राह्मण जो थे लक्ष्मण भट्ट। तो उनके ये पुत्र थे। ठीक है, उनके क्या थे, ये एक पुत्र थे जिनके द्वारा यानी कि शुद्ध अद्वैतवाद का यानी कि प्रतिपादन किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है। शबद है या अमेर मूल है या आपका शाखी है या आपका नेक्स्ट है यानी कि रमेनी। तो इनमें से जो क्वेश्चन थे वो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड देखिए करो कि क्वेश्चन में पूछा गया यानी जो कबीर और धर्मदास के बीच में जो संवाद हुआ है, कबीर और मतलब जो कबीर जो थे और जो धर्मदास थे इनके बीच में जो संवाद हुआ उसके संकलन का यानी शीर्षक पूछा बेसिकली। तो इसमें जो शीर्षक को है वो किस चीज से रिलेटेड है यानी कि रचनाएं वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक है, या कुछ हमारे ये कह सकते हैं जो ग्रंथ वगैरह भी हो सकते हैं या हमारे ये संवाद भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, शबद होगा या आपका अमर मूल होगा या आपका शाकी होगा या आपका ये होगा रमेनी। तो अगर मैं आपको बात करूं तो ये शबद, शाखी और रमेनी, यानी एक तो आपका शबद और एक आपका होगा रमेनी। ठीक है, शबद हो गया, एक आपका होगा रमेनी, शबद रमेनी और एक आपका होगा साखी, एक आपका होगा ये साखी। तो ये जो थे तीनों यानी कि मैं लिख देता हूँ, एक तो आपका होगा शबद, ठीक है, एक आपका होगा शबद और एक आपका होगा साखी, शबद साखी और रमेनी, शबद साखी रमेनी।
ये जो तीनों थे ये रचनाएं थी यानी किसकी, कबीर जी की। ये जो थी ये तीनों रचनाएं थी कबीर जी की। और बचा कौन सा आपका अमेरमूल। और अमेरमूल जो थी ये एक तरह का मतलब कि संवाद का संकलन कह सकते हैं इसके अंदर, यानी संवादों के बारे में बताया गया था। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पूछा यही है कि कबीर और धर्मदास के बीच में जो संवाद हुए थे उनका जो संकलन था वो किस नाम से जाना गया, यानी कि संवाद या अमरमूल या आपका साखी या आपका रमेनी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी वाला यानी कि अमरमूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, यानी इस्लाम से जो प्रभावित था वो कौन थे, यानी कि चैतन्य, मीराबाई या नामदेव या आपके वल्लभाचार्य। तो जो इस्लाम से मतलब प्रभावित थे वो नामदेव थे। ठीक है, इस्लाम से जो प्रभावित थे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जब मतलब कि जो महाराष्ट्र राज्य है, जब महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन मतलब कि हो रहा था, तो उस टाइम पे मतलब कि उस आंदोलन को काफ़ी मतलब कि लोकप्रिय बनाने के लिए, मतलब उसको एक अच्छे लेवल अच्छे स्तर तक ले जाने के लिए, तो ये जो थे नामदेव यानी इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं भूमिका निभाई थी। और इनका जन्म की बात करें तो ये आपको 1270 ईस्वी में देखने को मिलेगा। इनका जन्म जो है वो 1270 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। और वो भी कहाँ पे, यानी नरसी के अंदर, ध्यान रखिएगा नरसी के अंदर। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था ज्ञानेश्वर। इनके जो गुरु थे उनका नाम था ज्ञानेश्वर। ठीक है, जो नामदेव के गुरु थे इनका नाम था ज्ञानेश्वर। तो आपके ऑप्शंस में ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रामचरितमानस नामक जो ग्रंथ है, ठीक है, इसके रचयिता कौन थे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी थे या वाल्मीकि जी या सूरदास जी या वेद व्यास जी। ठीक है, तो रामचरितमानस की मैं एक व्याख्या बता देता हूँ कि ये जो आपकी देखने को मिलेगी रचना, ये तो आपको बताना कि किसके द्वारा मतलब इसको लिखा गया है, लेकिन ये जो भाषा में थी आपको जो देखने मिलेगी ये आपको अवधी भाषा में देखने मिलेगी। ठीक है, जो आपको भाषा मिलेगी ये अवधी भाषा में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। ठीक है, कि इसके जो रचयिता थे वो कौन थे। ठीक है, भाषा ध्यान रखना, अवधी के अंदर आपको ये देखने मिलेगी, अवधी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, यानी कि चिश्तिया या शूरावर्दिया या आपका कादरिया या आपका नक्शबंदिया। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपको जो है मतलब कि सही देखने मिलेगा कि जो सूफीवाद के जो भी सिलसिले थे उसमें जो संगीत के विरुद्ध था, यानी वो मतलब कि वो कौन था। तो इनमें आपको देखने को मिलेंगे जो नक्शबंदिया थे वो मतलब कि इसके मतलब संगीत के विरुद्ध थे। क्यों, क्योंकि ऐसा बताया गया कि जब नक्शबंदी के जो सिलसिले हुए थे उनकी स्थापना की बात करें तो वो 14वीं सदी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उनकी जो स्थापना थी वो 14वीं सदी में देखने को मिलेगी। और 14वीं सदी में भी एक मतलब कि ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ठीक है, जो ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जो थे, यानी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबख्श, ठीक है, नक्शबख्श, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जो थे, यानी कि इनके द्वारा मतलब की स्थापना करी गई। और ये इस शाखा के मतलब कि प्रमुख संत भी माने जाते हैं। ठीक है, जो ये मतलब नक्शबंदी जो ब्रांचेस थी या जो शाखा थी इसके जो यानी ये प्रमुख संत माने जाते थे। और क्योंकि भारत में भी आए थे, कश्मीर में इन्होंने अपना केंद्र वगैरह बनाया था, तो ये आपको ध्यान रखना। और एक इसका छोटा सा एक पॉइंट और है, वो ये है कि ये ध्यान रखना आपको जो संगीत के विरुद्ध बात की गई है, ठीक है, कि ओनली संगीत के विरुद्ध, तो संगीत के विरुद्ध जो होने वाले जो मतलब कि सिलसिले थे जो भी वो इनके द्वारा किए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें डी वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं, शाह मोहम्मद गौश या शाह अब्दुल अजीज या शाह वलीउल्लाह या आपका ख्वाजा मीर दर्द। तो किसके द्वारा, यानी कि वो सूफी कौन था मतलब जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, जो मतलब कृष्ण थे उनको औलिया के रूप में माना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शंस में ए हो जाएगा, यानी शाह मोहम्मद गौश के द्वारा, क्योंकि ये एक सूफी संत थे। शाह मोहम्मद गौश की बात करें तो हम ये एक सूफी संत थे। ठीक है, ये एक सूफी संत थे। और सूफी संत जो थे मोहम्मद गौश, यानी इनके द्वारा कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया गया। क्यों, और ये ना बात करें तो ये सतारी सिलसिले के सबसे बड़े वो मतलब कि माने जाते हैं प्रसिद्ध संत। तो वो भी सिलसिला भी ध्यान रखना, किस सिलसिले में आपको देखने मिलेंगे, सतारी सिलसिले में देखने मिलेंगे। सतारी जो सिलसिला था उसके मतलब कि सबसे बड़े प्रसिद्ध संत भी माने गए हैं। ठीक है, सबसे बड़े प्रसिद्ध
वो भी माने गए हैं संत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। और इनकी एक जो शाह मोहम्मद गौश है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, उस रचना का नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है। उनकी जो रचना थी वो थी आपकी जवाहिर ए खम्स, ठीक है, ध्यान रखना, जवाहिर ए खम्स, जवाहिर ए खम्स, इनकी ये प्रसिद्ध रचना जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए वाला। क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो कौन से सूफी थे जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है, तो आपके ऑप्शंस में यानी कि ए शाह मोहम्मद गौश थे जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य मतलब किसके शिष्य थे, अब्दुल कादिर जिलानी के, या आपके ख्वाजा अबू यूसुफ के, या आपके वीजा उस्मान हारूनी के, या आपके ख्वाजा मौदूद के। तो इसमें शिष्य में पूछा कि जो शिष्य थे वो किसके थे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे, ठीक है। ये वीज़ा लग गया टाइपिंग में 1 सेकंड में, ये वीज़ा नहीं है, ये ख्वाजा, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है, ये ख्वाजा आएगा, ठीक है, ख्वाजा, ध्यान रखेंगे ख्वाजा। तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के मतलब कि शिष्य थे, क्योंकि इनकी मैं बात करूँ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनका जो जन्म है ये अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान में भी यानी कि ये दक्षिणी प्रांत में देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान के अंदर दक्षिणी प्रांत में एक नाम है साजिस्तान, ठीक है, साजिस्तान में आपको ये देखने को मिलेगा, साजिस्तान, दक्षिणी प्रांत के अंदर आपको ये साजिस्तान देखने को मिलेगा वहाँ पे। और कब लगभग आपको देखने को मिलेगी 1138 और 39 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है, 1138 और 39 के बीच में ये हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये सी, ठीक है। यहाँ पे ये वीजा की जगह ख्वाजा लिखिएगा, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा गया है। देखो चिराग दिल्ली जो कहा है, इसमें पूछा वो कौन से चिश्ती संत थे, मतलब संत थे, आपके मोइनुद्दीन या फरुद्दीन या आपके निजामुद्दीन औलिया या आपके नसरुद्दीन। तो इनमें से जो मतलब कि चिश्ती संत जो थे जिनको चिराग दिल्ली मतलब कि कहा गया, तो वो आपके कौन थे, नसरुद्दीन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो शेख बात इनका अगर हम नाम पूरा बताएं तो ये शेख नसरुद्दीन महमूद थे, ठीक है। शेख नसरुद्दीन महमूद, शेख नसरुद्दीन, इनका जो पूरा नाम था वो शेख नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, शेख नसरुद्दीन महमूद। और ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे, यानी प्रमुख शिष्य थे। और ये चिराग दिल्ली के नाम से मतलब कि वहाँ पे फेमस हुए, जिनको यानी चिराग दिल्ली भी कहा जाता है नसरुद्दीन को। तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके मुगल वंश बाबर से है, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, ठीक है। यानी कि जब भारत इसके अफगानिस्तान पर यानी आधिपत्य हुआ था उस टाइम पे, उस समय के दौरान बाबर ने मतलब किसको मतलब कि किसने कहा था कि भारत पर आक्रमण करो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग में जो निमंत्रण दिया था वो किसने दिया था, वो आपका दौलत खान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो वस्तुतः थे, यानी कि आपके फारसी ईरानी, मतलब फारसी जो ईरानी से या अफगानिस्तान से या चगताई तुर्क, या आपके इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक की हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेंगे ये चगताई तुर्क, क्योंकि जो मुगल शासक वास्तव में यदि हम बात करें तो ये तुर्कों की एक शाखा है जिसे हम बोलते हैं चगताई तुर्क, ठीक है। ये चगताई तुर्क यानी तुर्कों की शाखा से ही संबंधित मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे, एक प्रसिद्ध नेता थे जिसका नाम था यानी कि चंगेज खां, ठीक है, जिसका नाम चंगेज खां, जो काफ़ी खतरनाक मतलब शासक भी रहा है। तो चंगेज खां के जो द्वितीय पुत्र थे उसके नाम पर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसने मतलब कि अपने कह सकते हैं अपने अधिकार जो वो मध्य एशिया, मतलब इसने अपने अधिकार जो मध्य एशिया में 1 सेकंड, माउस से थोड़ा ऐसी आती है राइटिंग, ठीक है, मतलब कि मध्य एशिया, एक तो आपका होगा मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया। और जो तुर्कों का जो देश था यानी तुर्किस्तान, ठीक है, तुर्किस्तान,
तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें इन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ था, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध यानी कि लड़ाई की थी? पानीपत के युद्ध की लड़ाई की थी, या खनीवा का युद्ध, या आपका चंदेरी का युद्ध, या आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो जो राणा सांगा थे इन्होंने मतलब कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें यानी बाबर के विरुद्ध यानी कि बाबर के अगेंस्ट में उन्होंने यानी कि युद्ध किया था? तो खानवा का युद्ध रहा था, खानवा का। ठीक है, खनीवा नहीं, खानवा। या आपको खानवा देखने को मिलेगा, यहाँ पे ई की मात्रा हट जाएगी ये वाली। ठीक है, खानवा का जो युद्ध था ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जिसमें जो बाबर ने मतलब कि खानवा के युद्ध में यानी कि कह सकते हैं उस टाइम पे जिहाद की घोषणा करी थी। ठीक है, उस टाइम पे जिहाद की घोषणा करी थी। और ये जो खानवा का जो आपको युद्ध मार्च आपको देखने को मिलेगा वो 1527 में आपको देखने को मिलेगा, 1527 में। और यह है यानी कि बाबर और जो ये थे यानी कि राणा सांगा, यानी बाबर, एक तो बाबर हो गए और एक आपके राणा सांगा हो गए, इनके ही बीच में आपको ये युद्ध देखने मिलेगा। और इस युद्ध में हुआ क्या था कि जो राणा सांगा थे ये पराजित हो गए थे। और इस युद्ध के बाद में जब मतलब ये अपने युद्ध मंत्री विजयश्री से मिलने गए थे, तो उस टाइम पे बाबर को यानी कि गाजी की, ये भी ध्यान रखना, बाबर को गाजी की एक उपाधि भी धारण की गई थी। तो ये इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक ने निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ठीक है, शाहरुख नामक चांदी का जो सिक्का चलाया था वो मतलब किस शासक के द्वारा चलाया गया था आपका? यानी कि अकबर, या आपका यानी कि बाबर, या आपका हुमायूं, या आपका शाहजहां। और इसमें देखो शासक के बारे में पूछा है ठीक है, इसमें आपसे शासक के बारे में पूछा कि वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा मतलब कि ये जो चांदी का मतलब शाहरुख नामक चांदी का जो सिक्का था ये मतलब किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको इसमें ऑप्शन में देखने मिलेगा बाबर के द्वारा। ठीक है, इसका जो आपको करेक्ट ऑप्शन देखने मिलेगा वो बाबर के द्वारा, यानी कि जो ये सिक्का था ये आपको बाबर के द्वारा यानी कि चला गया था, ये शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो चला गया था। ठीक है, तो आई होप हमारे आज के ये क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई क्वेरी रहती है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम के गाइडेंस में भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिखिएगा जो भी आपका डाउट होता है। और एक बार इनको रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है, मतलब कि कह सकते हैं उतना ही आपके लिए लाभदायक है, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, ठीक है, या हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।